जय हिंद दोस्तों उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में हम भारतीय दंड संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का तरीका प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है, प्रयत्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार दुष्प्रेरण उकसाकर, सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र द्वारा किया जा सकता है, अतः प्रयत्न दुष्प्रेरण का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ ने यह जानते हुए अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया कि वह एक मामले का अन्वेषण कर रहा है और मकान का उपयोग बा नामक चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा। बा को यातना पहुंचाई गई। यहाँ ऑप्शन ए असहायता पहुंचाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ चूंकि आ जानता है कि मकान का उपयोग चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा, फिर भी मकान पुलिस अधिकारी को किराए पर देता है, असहायता पहुंचाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दा की हत्या करने हेतु सा को उकसाने के लिए आ बा को उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बा सा को दा की हत्या करने के लिए उकसाते हुए पत्र लिखता है। सा वह पत्र नहीं पढ़ता है। यहाँ ऑप्शन ए सही है। आ हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन है तथा बा हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायित्वाधीन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध उस समय पर होता है जब दुष्प्रेरित व्यक्ति पत्र को पढ़ता है। यदि वह पत्र नहीं पढ़ता है या पत्र नहीं पाता है तो यह मात्र दुष्प्रेरण का प्रयत्न होगा और दुष्प्रेरण का प्रयत्न अपराध होने के नाते ऐसा अपराध दुष्प्रेरण का अपराध होगा, अतः बा दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए और आ दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुष्प्रेरण के अपराध के आवश्यक तत्वों में से एक नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, उस अपराध को करने के लिए किसी अनुबंध में लगना तथा उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को शासकीय सहायता पहुंचाना, ये तीनों ही स्थितियां भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध गठित करती हैं, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का खा को मारता है। खा इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। गा जो वहीं पर खड़ा हुआ था खा के क्रोध के लाभ लेते हुए तथा का की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से खा को चाकू पकड़ा देता है। खा उस चाकू से का की मृत्यु कारित कर देता है। इस समस्या में इसका ऑप्शन बी सही है। गा दोषी है जबकि खा हत्या की कोटि में ना आने वाले मानव वध का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ गा सहायता द्वारा हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है जबकि का हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी है, क्योंकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति सहायता द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। अपराध घटित होने से पूर्व या अपराध घटित होते समय। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और एतद् द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किए गए किसी कृत्य का दुष्प्रेरण कब कहा जाएगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है। जब अपराध कारित करने वाले ने उससे मंत्रणा की हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब अपराध कारित करने वाले ने उससे मंत्रणा की हो तो वह षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के कृत्य के लिए दायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। तो इसको हम लोग एरो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। सामान्य आशय, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। संयुक्त दायित्व, सामान्य उद्देश्य, इसका ऑप्शन आणविक दायित्व से है। उत्प्रेरण ऑप्शन 2 दुष्प्रेरण से है। बेईमानी का आशय जो है चोरी से है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सामान्य आशय संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि सामान्य उद्देश्य का आधार आणविक दायित्व है। उत्प्रेरणा द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है।
जबकि बेईमानी का आशय चोरी का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ बा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि बा मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो आ, ऑप्शन बी सही है, इसका मिथ्या साक्ष्य के दुष्प्रेरक के रूप में दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उक्त समस्या में आ भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण के आशय के गठन के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का खा को घा की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। खा दुष्प्रेरण के अनुसरण में घा को छुरा भोंक देता है, घा घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में ऑप्शन ए सही है, का घा की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत खा पर आधारित है। का घा की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ बा की हत्या की नीयत से सा जो एक पागल है को बा को जहर देने के लिए उकसाता है। सा उसे बा को जहर देने की बजाय स्वयं जहर खा लेता है। यहाँ ऑप्शन बी आ सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्या कारित करने का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार पागल व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना भी दंडनीय अपराध है। आ का दुष्प्रेरण का अपराध पूर्ण होने से पूर्व चूंकि दुष्प्रेरण का परिणाम स्वयं सा पर ही कारित हो चुका है, अतः आ पागल व्यक्ति की हत्या कारित करने का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का भारत में खा को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, बा हत्या कर देता है। इस मामले में ऑप्शन ए सही है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 का के अनुसार वह व्यक्ति जो भारत से बाहर और इससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, का द्वारा खा को जो पाकिस्तान में विदेशी है पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाना भारतीय दंड संहिता की धारा 108 का के अधीन हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध घटित हो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस निवासी स्पेन के नागरिक का ने एक अपराध कारित करने के लिए उकसाया, फलस्वरूप जिसे भारत में कारित किया गया वह दायी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उकसाना भारत के राज्य क्षेत्र पर नहीं किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 का के अनुसार वह व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, अतः इस मामले में धारा 108 का आकर्षित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सा को गा की हत्या करने को उकसाने के लिए बा को आ उकसाता है, बा तदनुकूल गा की हत्या करने के लिए सा को उकसाता है और बा के उकसाने के परिणाम स्वरूप सा उस अपराध को करता है। आ, इसका ऑप्शन डी, आ हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सा को गा की हत्या करने को उकसाने के लिए बा को आ उकसाता है, बा तदनुकूल गा की हत्या करने के लिए सा को उकसाता है और बा के उकसाने के फलस्वरूप सा उस अपराध को करता है। यहाँ पर आ हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसके साथ ही बा और सा हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ अपनी पत्नी बा को उसके 6 वर्षीय बच्चे के माध्यम से जेड को मरवाने हेतु उकसाता है। तदनुसार बा बच्चे को एक पिस्तौल देती है और उसे जेड के सिर की ओर करके दबाने का निर्देश देती है। बच्चे ने ऐसा किया जिससे जेड की मृत्यु हो गई। आ का क्या दायित्व है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, आ हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी को भड़काता है ताकि बी सी को जेड की हत्या करने के लिए भड़का सके। परिणाम स्वरूप बी सी को भड़काता है और सी जेड की हत्या कर देता है। सजा का भागीदार कौन होगा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, ए बी और सी तीनों। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण भी अपराध है, अतः उपयुक्त समस्या में ए बी और सी तीनों सजा के भागीदार होंगे तथा तीनों हत्या के दोषी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जेड ने एक्स को वाई की हत्या करने के लिए उकसाया, एक्स ऐसा करने से मना कर देता है, जेड ने क्या अपराध कारित किया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। जेड हत्या करने के लिए एक्स को दुष्प्रेरित करने का दोषी है, क्योंकि दुष्प्रेरण के अपराध के गठन हेतु आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित प्रभाव कारित हो। धारा 108 का स्पष्टीकरण 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा ऐसा करने से इनकार कर देता है, का दोषी है? ऑप्शन बी, हत्या करने का दुष्प्रेरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा ऐसा करने से इनकार कर देता है, खा का अपराध है? ऑप्शन है, कोई अपराध नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा ऐसा करने से इनकार कर देता है। यहाँ खा कोई अपराध नहीं करता है, परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का आपराधिक आशय से 6 वर्ष की उम्र के शिशु को चोरी के लिए दुष्प्रेरित करता है, परंतु चोरी नहीं की गई। यहाँ ऑप्शन डी सही है, का चोरी के दुष्प्रेरण हेतु दोषी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यद्यपि यहाँ चोरी नहीं की गई, किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण हेतु दोषी है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण के अपराध के गठन हेतु आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित प्रभाव कारित हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।